चलिए, समझ में आ रहा है टेंस, टाइम एंड टेंस। सिंपल प्रेजेंट में दिक्कत किसी को? प्रैक्टिस करना खुद से, और प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, मतलब क्वेश्चन के साथ भी। हाँ, पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी समझने पर फोकस करो, जितना लिखवा रहे हैं उसको लिखो, और पीडीएफ मिल ही जाएगा बहुत जल्द। काम चल रहा है, देखो बेहतर देने की कोशिश करने में थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे यूपीएससी का बैच है ना। चलिए, आ जाएगा, काम चल ही रहा है उस पर। नरेशन के पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूं, उसमें पीडीएफ क्या है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को, ध्यान देना। सिंपल प्रेजेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पावर 1 या 5 करो प्लस ऑब्जेक्ट कर दो, सिंपल प्रेजेंट कहला गया। अब इसमें एडवांस स्ट्रक्चर जो कि आपके स्पोकन में यूज होगा, अब एक एक चीज को यूज कर दोगे। देखो एक यूज सिखा देता हूं, यहां पर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 हो और इसके बाद एक चीज जोड़ दे एज इफ, यानी एज इफ। अगर एज इफ का इस्तेमाल करता है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर का इस्तेमाल करना। वर लगाओ और उसके बाद कोई नाउन या फिर प्रोनाउन लगा दो। जैसे बोला था ना कि वो ऐसे बोलता है जैसे कि शेर हो, ऐसे चलता है मानो कि कुत्ता हो, तो ये दिखाता है कि ही स्पीक्स एज इफ। अब यहां ही हो, आई हो, यू हो, हमेशा क्या आएगा? वर, हमेशा वर आएगा। अब ये आपके कॉमन एरर में क्वेश्चन डाल देगा। अब लड़का देखेगा कि ही लगा है और ही के साथ वर है, सर ने तो सिखाया है कि साथ वर वज, यानी वर नहीं क्या होता है? वॉज होता है। अब गलत काट के चला आएगा। बेसिकली ये कल्पना होता है, कल्पना कहा जाता है। कल्पना समझते हो? जैसे इमेजिनेशन, कल्पना। अब ऐसा नहीं है कि उसको बोल रहा है कि वैसे चल रहे तो कुत्ता थोड़े ना है, उसका एक इमेज बना दिया कुत्ते के जैसा, ऐसे बोल रहा है मानो कि शेर हो चाहे कुछ भी हो, तो अब वो है नहीं, उसी को एक इमेज दे दिया और इमेजिनेशन हो गया। चलिए अब हेडिंग बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो समझते आ रहे हो वो तो है ही, लेकिन बस उतना नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो, उन सबको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। तो इसका मतलब ये होगा जिसमें रहा, रही, नहीं रहा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? जरूरी तो है नहीं। मैं अगर कहा कि वह सोया है, आप बताओ वह सोया है, इसमें रहा रही दिखा? अब लड़का देगा या है, या मतलब पास्ट है, पास्ट बना देगा। पहले ये समझो, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं वो नहीं बताऊंगा कि जो चल रहा है, खा रहा है तो आईएनजी लगा देते हैं, ऐसा मैं नहीं बता। वो है, लेकिन उसके परे हम समझ रहे हैं। जब यहां तक आए हो तो कुछ तो उम्मीद होगा कि सर हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना है, किताबी भाषा में नहीं सीखना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पहले समझो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब और प्रेजेंट, देखो सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस को एक साथ यानी कंपैरिजन करके तुलनात्मक अध्ययन करो। जैसे कोई भी काम, मान के चलो कि एक पॉइंट है ये, अब इस पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ, ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, होता है ना। शेयर मार्केट का हाल ले लो, शेयर मार्केट में कुछ खुला, अप डाउन हुए, कुछ भी चला। अब यही जो है, अब यहां पर आके वो रुक गया, और बीच में जो काम हुआ है यही चीज दिखाता है कंटिन्यूटी को। यानी ये बीच के जो एरिया को देख रहे हो ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो आया है, यही चीज कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। यानी एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम से स्टार्ट होगा, और एक टाइम ये होगा जहां पर ये समाप्त हो जाएगा। समझना, सिंपल प्रेजेंट कहता है कि मैं वो काम करता हूं जो डेली का है। जैसे मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति है वो खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है तो क्या
2 साल पहले बैठा था और अभी तक खा ही रहा है। थोड़ी देर पहले बैठा, थोड़ी देर के बाद उठ जाएगा। यानी काम थोड़ी देर के लिए शुरू हुआ और थोड़ी देर के बाद समाप्त हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला, जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा और सुबह सुबह उठ के क्या बोला, मैं ब्रश कर रहा हूं, यानी ब्रश करना शुरू किया एक टाइम पर और एक टाइम पर खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं ब्रश करता हूं, ब्रश करने का मतलब यह है कि मैं ब्रश करता हूं, तो यह दिखाता है कि मेरा डेली का काम है। कल भी किया, आज भी किया, आने वाले जितने साल जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। यानी ये डेली का एक्शन है। और एक क्या दिखाता है कि मैं थोड़ी देर के लिए काम कर रहा हूं। अब व्यक्ति कोई सोया है, तो सोया है तो क्या हमेशा के लिए सो गया? अगर हमेशा के लिए सो गया तब तो बता दो कि हां सो गया हमेशा के लिए, इसीलिए कहते हैं पास्ड अवे, चला गया। लेकिन सोया है तो एक टाइम ऐसा होगा जहां पर वो सोया होगा और थोड़ी देर के बाद उठ जाएगा। तो ये जो थोड़ी देर का काम हुआ है, यही कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। यानी कोई भी सेंटेंस तुलनात्मक कर लेना। जैसे मैंने कहा कोई भी काम, कि वह पढ़ रहा है, अब रहा रही नहीं बोल रहा हूं, पढ़ रहा है। अब मैंने बोला एक पढ़ रहा है और एक बोला पढ़ता है, दोनों में फर्क क्या है? यानी जो पढ़ता है इसका मतलब कि डेली का काम है उसका, और पढ़ रहा है तो थोड़ी देर पहले बैठा, थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाए। जैसे क्लास चल रही है तो चलना इस क्लास में पढ़ाई हो रही है, रहा रही नहीं बता रहा हूं, सेंस दे रहा हूं कि जब इस क्लास चल रहा है, इस क्लास के लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सदियों पहले बैठे थे सदियों बाद तक बैठे रहेंगे। थोड़ी देर पहले बैठे, थोड़ी देर के बाद समाप्त। भले वो थोड़ी देर 1 घंटे का ही क्यों ना हो, 2 घंटे का ही क्यों ना हो, चाहे आप 10 घंटे का ले लो, लेकिन डेली का तो नहीं है। जैसे डेली करने का मतलब है कि आप बोले पढ़ता हूं, पढ़ता रहा हूं तो नहीं है। इसी में भी आता है, जैसे देखते हो ना, पढ़ता रहा हूं, यानी ये दिखाता है कि तब से लेके अब तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम था कि डेली का काम, और ये डेली लगातार चल रहा है, इसीलिए बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तब से लेके अब तक दोनों चीजों का जब जोड़ देते हैं तो तभी तो कहला जाता है प्रेजेंट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। यानी प्रेजेंट की बातें कर रहा है, परफेक्ट भी है। तो यहां पर कहता है कि वह सोया है। अब वह सोया है तो वह का हो जाएगा ही। क्लियर? अब सोया है यानी कि थोड़ी देर का काम हुआ है, तो इसी थोड़ी देर के काम को कॉन्टिन्यूअस को V4 कहा जाता है, जिसमें V4 का मतलब है, V4 बना कैसे है, तो V4 बना है V1 के साथ। अब V1 हो गया, अब इसमें 3 चीज लगा के I, N और G, 3 चीजों से लगा के ये मिलके बना है, इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है? V4। अब मैंने आपको जो वर्ड पढ़ाया तब भी बताया था कि V4 और V3 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आते हैं। यानी अगर ये आएंगे तो इनको इनका एक्सिलरी वर्ब चाहिए। अब इनको इनका एक्सिलरी वर्ब चाहिए तो एक बात बताओ कि यहां V4 है, अब V4 को एक्सिलरी वर्ब देना है मुझे। अगर प्रेजेंट का दूंगा तो ये प्रेजेंट के साथ आ जाएगा, अगर पास्ट का दूंगा तो पास्ट के साथ आ जाएगा। और प्रेजेंट का होता है क्या? इज एम आर। प्रेजेंट का मतलब V1 V5 ही तो है, जिसमें V5 का मतलब V5 क्या दिखाता है? इज को, और एम और आर दिखाता है क्या? V1 को। यानी ये V5 है और ये V1 है, यही तो है। यानी ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर दे दिया। प्रेजेंट में इज लगाना है, एम और आर, जहां पर V5 क्या दिखाता है? सिंगुलर के साथ, और V1 दिखाता है प्लूरल के साथ। यही बात होती है ना, यही तो हमें समझाता आ रहा हूं। तो कॉन्टिन्यूअस हमेशा याद रखना कि जब भी आप बोल रहे हो कोई काम, जैसे मैंने बोला कि वह कोचिंग के पास बैठा हुआ है, तो वह कोचिंग के पास बैठा हुआ है। अब हुआ है तो क्या होता रहेगा? बस यही देखना है कि जो काम हुआ है अगर वो होता रहेगा तो प्रेजेंट है, और जो काम हुआ है वो थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं तुम बैठे हो, तो बैठे हो तो क्या चलता रहेगा? यानी बैठे, बस सेंस निकाल लो कि अगर तुम बैठे हो और थोड़ी देर के बाद उठ जाओगे तो वो थोड़ी देर की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया इतना? अब सेंस निकालते रहो। अब बोले वह सोया है, अब सोया है तो क्या थोड़ी, अब सोता रहेगा? अगर सोता रहेगा तब तो चला गया, इसका यही मतलब हुआ। लेकिन अगर सोया है तो थोड़ी देर बाद उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी वह खा रहा है, अब देखो, अब खा रहा है, खाता रहेगा। अगर खाता रहेगा तब तो फिर प्रेजेंट में चला गया, डेली का है, हमेशा का है, खाता रहता है वो।
लेकिन अगर मैंने कहा कि वो खा रहा है, इसका मतलब कि थोड़ी देर के बाद उठ जाएगा, छोड़ देगा। समझ में आया ना? ज्यादातर रहा रही एक्चुअली क्या है कि भारतीय होते हैं क्रांतिकारी, उन्होंने ऐसा ट्रिक देखा कि ऐसा सही भी है कि 100% जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से 70% ऐसा होगा जिसमें रहा हो रही हो लगा रहेगा, और यही तरीका निकाला, रूल बना दिया। तो यहां से ये निकलता है कॉन्टिन्यूअस का मतलब। कोई दिक्कत है किसी को? देखो एक चीज और परेशान करेगा आपको, परेशान ये करेगा कि V4 का फॉर्मेशन ही बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि V4 का फॉर्मेशन करते कैसे, V4 को बनाते कैसे हैं। क्योंकि V4 क्या कहता है कि कोई वर्ब के साथ ing को जोड़ो, तब जाके क्या बन जाएगा ये V4। अब ये सब देखो, ये कोई नहीं सिखाता, लेकिन मुझे पता है कि सिखाना पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा आप लिखने में गलती करते हो, V4 में कभी डबल कर देता है, कभी किसी को हटाए कुछ और कर देता है। तो पहले कॉपी पेन निकालो और V4 का फॉर्मेशन लिखना सीखो। देखो ध्यान से, समझते जाओ और लिखते जाओ, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि कोई भी ऐसा कोई शब्द है, कोई भी ऐसा कोई वर्ड है, और कोई वर्ड जो एंड करता हो किसी कॉन्सोनेंट लेटर से, यानी किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ब है, वर्ब का कोई वर्ड है और लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो। क्या हो? उसके पहले एक वॉवेल हो, तो आखिरी वाले शब्द को डबल कर देते हैं और उसके बाद ing चाप देते हैं, यानी हिट प्लस ing। तो क्या लिखोगे? अब यहां टी को डबल करो और लगा दो ing, बन गया ing यानी V4 तैयार। मैंने कहा सिटिंग, तो सिट को डबल करो ing, बन गया। पुटिंग, तो PU हुआ ना ing, पुटिंग। डिगिंग, तो DIGG बन गया V4। मैंने कहा बिगनिंग है, तो बिगिन है, बिगिन में ing जुड़ा है, तो मैंने कहा BEGIN, बिगिन, बिगिन हो गया। अब देखो कि यहां कॉन्सोनेंट है कि नहीं, उसके पहले वॉवेल है, तो एन को डबल करो ing जोड़ दो, बिगिनिंग। समझ में आया? यानी क्या बन गया ये V4। अब जाके फॉर्मेशन किसका हो गया? V4, पहला रूल। समझ में आया? आगे नोट कर लिए। खासकर ये ध्यान देना कि जब कॉन्सोनेंट लास्ट में हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो क्या करते हैं? डबल करके ing लगा देते हैं, बन जाएगा V4। पहला रूल नंबर 1। अब कई बार एग्जाम में देखोगे तो इसका स्पेलिंग एरर पूछता है ना, इसलिए सिखा रहा हूं। स्पेलिंग एरर भी पूरा यही का खेल है। एक तरीका दूंगा, सारे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार और, मैंने कहा ध्यान से सुनना कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको ing जोड़ना है, तो ing ऐसे जुड़ जाएगा, कुछ तो तरीका हटाना घटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा कि अगर लास्ट का लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, अगर लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है उसके पहले अगर एक कोई वॉवेल है, तो इस वाले लेटर को, कॉन्सोनेंट वाले लेटर को डबल करो। अब जैसे देखो, एक को मिटा के लिखता हूं। मैंने कहा शब्द है आपका हीट, अब हीट है तो आपने हीट का हीट लिखा और आपने ing लगाते समय क्या देखोगे कि टी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल है, तो टी को डबल करोगे और ing लगा दोगे, अब जाके ये V4 कहलाएगा। डबल टी हुआ ना, हिटिंग, सिटिंग, पुटिंग, डिगिंग, बिगिंग, बिगिनिंग। समझ में आया? अब मैंने एक चीज बोला कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके पहले वॉवेल होना चाहिए। अगर ऐसा केस बन जाए तब, यानी अब ऐसा केस मैंने क्या बोला है, एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल कितना हो, अगर 2 वॉवेल आ गया तो वही रूल करेंगे। क्या डबल करोगे? मैंने क्या बोला है, एक वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट से पहले ठीक एक वॉवेल होता है तब ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब अगर 2 वॉवेल हो जाए तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इसके साथ बस ing जोड़ देंगे। जैसे ज्वाइन है, ज्वाइन लिखा, अब देखा कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक होता डबल कर देते, 2 है तो बस ing लगा देंगे, बन गया ज्वाइनिंग। लीडिंग, तो LEAD, अब D से पहले 2 है तो ing लगाओ। रीडिंग, तो READ ing, रीडिंग हो गया। मीटिंग,
अब लिखता है लड़का एम ई डबल टी कर देता है मीटिंग में, तो एम डबल ई है ना, तो डबल ई यानी कि दो वॉवेल है, तो वॉवेल दो है तो फिर डबल नहीं होगा, यहां भी दो यहां भी दो, दो वॉवेल दो कॉन्सोनेंट नहीं, एक रहेगा तब डबल करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये मीटिंग। यहां पर है चीट, तो चीटिंग। समझ में आया? पहली बार पढ़ रहे होगे ये, और ये कई जगह काम आता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता होगा समझने में। अभी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी सी देर के बाद निकल जाता होगा, लेकिन 2 बार 3 बार जब इसको इस्तेमाल करवाऊंगा हर जगह हिंट दे दे के अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये आगे बढ़े, नोट हो गए, इसको नोट करो, ये खास करके ध्यान रखें। अगर एक हो, देखो क्या है, आपको मान के चलो कोई वर्ड है, समझा देता हूं, कोई वर्ड है और एक क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो, तो क्या कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। अब 2 करके आईएनजी लगा देंगे, लेकिन क्या हो कि एक ये कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवेल हो गया। अब देखो कि 2 वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, तो क्या डबल करके 2 करेंगे, सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे। समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या है यहां पर, नेक्स्ट रूल देख लो, जैसे 2 सेमी वॉवेल होते हैं डब्ल्यू और वाई, यानी डब्ल्यू हो या वाई हो। अब लड़का सोचता है, देखो एक्स का तो खेल ही पूरा अलग है, यहां पर लड़का देखता है कि वाई है और डब्ल्यू है। अब सोचता है कि सर डब्ल्यू भी तो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है एक, तो इसको भी डबल कर देंगे। नहीं, ये भी सेमी वॉवेल है, यानी ये भी एक वॉवेल ही है, तो यहां पर वॉवेल वाला केस नहीं बना, तो यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके साथ भी आईएनजी का इस्तेमाल कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब हो कि लास्ट लेटर, अब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट का आ जाए क्या, एक्स, वाई, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। अब देखो फिक्स है, तो फिक्स का नॉर्मल वही बनेगा, फिक्सिंग। वैक्स है, वैक्सिंग। ले है, लेइंग। प्ले है, यही लिखते हो ना, प्लेइंग। यहां ड्रॉ है, ड्रॉइंग। समझ में आया? ये चीज कुछ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई चैलेंज कर देगा कि सर इसके साथ फिर करके दिखाओ, यहां पर वाई लगा है, वाई से पहले ए है, आपने बोला है कि कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले अगर कोई वॉवेल हो तो वाई वाले को डबल कर देंगे, लेकिन इसके साथ भी लागू नहीं होगा। इतना समझ गए? अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इस स्लाइड का क्या कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाएं? देखो इस क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, कोई ऐसा शब्द है जो लास्ट लेटर, यानी किसी वर्ड का लास्ट लेटर अगर ई हो, क्या हो, ई, और उसमें अगर लगाना है आईएनजी, तो इसमें क्या करते हैं कि ई को उड़ा दो, ई को समाप्त कर दो और बस आईएनजी लगा दो, क्योंकि आई का प्रोनाउंसिएशन ई भी होता है। आपने लिखा यहां एम आई है ना, लेकिन कई जगह इसको मी भी कहते हैं, ज्यामी, तो आई कई जगह इस्तेमाल किया जाता है ई जैसा, तो इसीलिए क्या करते हैं कि ई को हटा के और बस आईएनजी लगा देते हैं, यानी ई को काट दो और लगा दो, आईएनजी हो गया। समझ में आया? जैसे देखो सेव है, तो सेव में आपने लिखा SAV, ई है और लगाना है आईएनजी, तो एक ई और आईएनजी तो होगा नहीं, यानी ई को मिटाएंगे और इसी की जगह पर आईएनजी लगा देंगे, तो बन गया क्या, सेविंग। ड्राइविंग, ये हर जगह काम आया, कमिंग, गोइंग, हर जगह काम आता है, लड़का गलत कर देता है। लास्ट में अगर ई है तो उसको आई में चेंज, यानी आई में चेंज क्या करना है, उसको काट ही देते हैं। अब राइटिंग की स्पेलिंग बहुत लोग गलती लिखते हैं ना, अब आपको बस अब ये तरीका मिल गया, अमृत है ये, अमृत को उतार लिए और इसको इस्तेमाल करूंगा अब हर जगह। जैसे कोई वर्ड आया तुरंत चाप देंगे, देखो ई है, काटेंगे कैस में, आईएनजी बना देंगे, बन गया। अब जैसे यहां पे देखो ड्राइव है, तो लिख दिया ड्राइव, अब ई है तो क्या होगा, ड्राइव। देखता हूं स्पेलिंग एरर कैसे होता है। राइटिंग का स्पेलिंग किसी जो बहुत गलती करेगा, तो क्या हो जाएगा, अब राइट है, अब ई नहीं लगाते हैं, ई को आई में चेंज, राइटिंग। यहां पर है लीव, लिविंग।
कम है। अब कमिंग की स्पेलिंग भी बहुत गलत लिखते हैं, लिखवा के देख लेना किसी से। यानी कमिंग अगर है तो लास्ट में क्या है, ई है, और ई किस में चला जाएगा, आई में। यानी ई को देखो, आई में मैं कह रहा हूं लेकिन जान नहीं तो काटा जा रहा है, क्योंकि वॉवेल और वॉवेल एक ही जैसे शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए क्या कर देते हैं, इसको लिखते हैं कम, आई एन जी, कमिंग। मेकिंग, एम ए के आई एन जी, गलती करके दिखाओ। समझ में आया? तो अब ये जाके आपका V4 बनाने की प्रक्रिया है, वो आप समझ पाए। और इसके अलावा देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इरेगुलर शब्द हैं। तो जितना समझाया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। एग्जाम में से स्पेलिंग एरर पूछता है, कॉमन एरर। मैं देख रहा था एक एग्जाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद एसएससी का एमटीएस का एग्जाम होता है कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, उसमें स्पेलिंग एरर क्वेश्चन कॉमन एरर में डालता है। देखे हो? यानी स्पेलिंग एरर तो हमसे डायरेक्ट पूछा था कि बताओ निम्न में से कौन सा स्पेलिंग सही है, लेकिन वो क्या करेगा कि कॉमन एरर देगा, और कॉमन एरर में क्वेश्चन को गलत कर देगा, स्पेलिंग को गलत कर देगा, और वो कॉमन एरर है। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद एमटीएस का क्वेश्चन होता है या स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन होता है। अगर आप देखे होंगे तो, नहीं तो देख लेना। आगे बढ़ जाए, एमटीएस का है एलडीसी, सीएचएसएल हो सकता है, यानी एसएससी का ही देखा था मैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से देखो, V4 का फॉर्मेशन सीख चुके हो। अब यहां से आपको एक टेंस का, यानी एक कोई टेंस है उसका 6 बनाना सिखाया था, इसका भी 6 बनाना आपको आना चाहिए। अब इसका 6 कैसे बनाओगे, तो आपने लिखा यहां पर सब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस चाहिए तो होगा V4, और प्रेजेंट चाहिए तो होगा इज एम आर, इज एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। जैसे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, प्लस V4 है, प्लस आई एन जी, वह सो रहा है या सोया है, तो ही इज स्लीपिंग हुआ ना, ही इज स्लीपिंग। मैंने कहा इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, ही इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा गौर फरमाना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में एक सवाल आता है कि जैसे मैंने लिखा था डू प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोंट होगा, होगा ना। तो जैसा डू है वैसा आर, जैसा डू वैसा आर, प्लस मैंने कर दिया नॉट, बराबर क्या हुआ, आरंट हुआ ना। मैंने कहा अगर डज होता तो जैसा डज था वैसे इज है, और इज के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो इजेंट होगा। लेकिन एम के साथ क्या करते हैं, तो ध्यान देना, अगर एम के साथ आप नॉट लगाते हो तो इसको पता है क्या लिखोगे, इसको लिखोगे या तो ये यानी आरंट लिखोगे, या फिर यहां पर लिख दोगे एंट। एम्ट मत कर देना, यानी आरंट कर दो। अब यही चीज प्रूफ करता है कि आई भी प्लूरल होता है। लिख लोगे ऐसे। अब मैंने कहा कि इसका एसर्टिव लिख लिए, अब आओ इंटेरोगेटिव में। यानी इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब दोगे। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V4 प्लस। अब ध्यान दो, लड़का कंफ्यूज होता है कि इज सब्जेक्ट प्लस नॉट, इतना नहीं करना है, चुपचाप लिखो इजेंट या फिर आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस, बन गया। लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन का काम करता है। एंट नहीं, मैं बोला लिख सकते हो, आरंट ही होता है। तुम्हारा यही कहना है कि सर यहां एंट कर दो, यही है ना, तो ये भी तो सही ही है, ज्यादातर यही पूछता है, क्वेश्चन टैग में पूछेगा क्वेश्चन। अब देखो, अब ये जो है कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज उतारो और इसके साथ बस WH का इस्तेमाल कर दो, WH लगा दो, WH बन जाएगा। 6 प्रकार से बनाना सीख गए। अब ध्यान देना, नोट हो गया ये, इसको जल्दी से नोट करो।
हो गया? जल्दी से नोट करो इसे, पेन चलाओ, कुछ सिखाना चाहता हूं मैं आपको। हो गया? पीछे जितने बच्चे लिख लिया? चलो अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाया है, बचा है अभी? जल्दी पेन चलाओ, ये तो आना चाहिए आपको है? क्या? किस चीज का? लव का? बताऊंगा। लव का V4 होता ही नहीं है, बताऊंगा इसके बाद। वही तो पढ़ाना, इसी तो बोलो जल्दी जल्दी लिखो है? नहीं बनता है, उसको बनेगा तो V4 नहीं कहोगे। मैं क्या बोला कि V4 नहीं बनता है, फिर वो मतलब कुछ और हो जाएगा। ऐसे जीरंड भी इसमें पढ़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तुमने क्या कहा? V4 जो मेन वर्ब का काम करता है। बढ़ जाए आगे। एक बात बताओ, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, और इसके बाद लगा दिया V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मेक और गेट लगाना पढ़ाया हूं ना? अब बताओ, मेक और गेट लगा लोगे? मेक और गेट वही लगाना जहां वर्ब का मेन फॉर्म हो, यानी मेन वर्ब के साथ लगाते हैं, और जैसा ये फॉर्म होगा वैसे ही इसको बना देंगे। यानी अगर यहां पर लगाना है मेक और गेट, तो क्या लगाओगे? अब देखो, मेक का क्या होता है? MEAKE होता है ना, लेकिन ING लगाओगे तो क्या करोगे? ई को मिटाए और लगा दिए ING। एक बात बताओ, यहां पर लिखा गेट, ये देखो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, इसको डबल किए। इसके पहले समझ पा रहे थे? ये रटता था, रट्टा मारते थे, ये रटने की चीज है। यानी मेक है और गेट है, तो मेक लगाना है तो ING, और गेट लगाना है तो, समझ में आया? अब मेक के साथ V1 लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस V1, और गेट के साथ V3 लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस V3। समझ में आया? जैसे वह मुझे दौड़ाता है, और मैं बोल दूं कि वह मुझे दौड़ा रहा है, तो ही इज मेकिंग मी रन। वह बाल कटवाता है, तो ही गेट हिज हेयर कट, है ना? यानी ही गेट हिज हेयर कट। कोई दिक्कत? कट 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 ही होता है, लेकिन मैंने बोला कि वह अपने बाल कटवा रहा है, तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। अब V3 क्या है? कट ही है। बना लोगे ना इसको? और इसका भी 6 प्रकार आना चाहिए बनाना। यानी कि अगर नहीं कटवा रहा है, नहीं दौड़ा रहा है, तो कुछ और होगा। अगर यहां मैंने बोला कि वह मुझे नहीं दौड़ा रहा है, तो उसका कुछ और होगा, बस नॉट लगाना है। समझ गए? अब देखो, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा बताना क्या होगा। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। नफरत कर रहा हूं। अब मेकिंग लगाओगे? नफरत करने का तो वर्ड है ना, नफरत करवाने का नहीं है। तो करवाने का हो तब तो बात हो जाएगा गेट और मेक। मैं बोला मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, या फिर देखो ये, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। अब बताओ क्या होगा? पहला है कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, लड़का दे रहा रही, मिल गया सर, आई एम। अब देखो, अब हेट में क्या लगा है? ई, तो क्या करेगा? हेटिंग यू कर दिया, आई एम हेटिंग यू होगा। अगर ऐसे होगा तो ये हो जाएगा आई एम
लविंग यू होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये सब इंटरनल फीलिंग है, इसको दिखाया नहीं जा सकता। जैसे वह पढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? वह पढ़ा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वह खा रहा है, दिख रहा है? सो रहा है, दिख रहा है? यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनसे जब आप बोलते हो तो उस टाइम आप उस चीज को दिखा नहीं सकते हो। किसी से नफरत करोगे तो दिखाओगे, अगर देख लिया तो पता चले ये नफरत करने वाला है, इसको एक काम करो, निपटा दो, चाप दो इसको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि इंटरनल फीलिंग वर्ड का V4 नहीं बनाते हैं। तो फिर सर इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा आई हेट यू। अब लड़का बोलेगा कि सर इसका मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूं। सही बोल रहा है, नफरत करता हूं। अब इस पे यह चीज समझ में आता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं या कर रहा हूं, दोनों चीज होगा। अब जैसे मैं अगर कोई बोले आपसे कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, जान रहा हूं, अब इसका बोलेगा आई एम नोइंग यू होगा? अरे आई एम नो का नोइंग होता ही नहीं है। जान रहा है तो दिखाया कि जान रहा हूं, बोला कहां जान, दिखाओ मुझे कहां जान रहे हो। तो इसका क्या होगा? तो चुपचाप कुछ मत करो, आई नो। अब लड़का बोलेगा सर इसका मतलब तो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अरे जानता हूं या जान रहा हूं, दोनों का मतलब एक है। इसका आई नो यू अगर कोई लिख दिया तो इसका दो हिंदी निकलेगा कि मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं। समझ में आया? अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। अगर उनमें आईएनजी लगा दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे दिखाता हूं, मैं अगर कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब देख रहा हूं, अब देखने का सी होता है तो लिखा आई एम सीइंग यू। अब ये गलत हो गया, क्योंकि जब आप सी का जब सीन करते हो तो इसका मतलब हो जाएगा मिलना। इसका मतलब है कि मैं तुमसे मिल रहा हूं। समझ में आया? आई एम सीइंग यू, मैं तुमसे मिल रहा हूं, इसका ये हो जाएगा। जैसे मैं सुन रहा हूं तो आई एम हियरिंग, अब हियरिंग का मतलब हो जाए सुनवाई। अब जैसे जज साहब बैठ गए तो नहीं होता हियरिंग है उसका, यानी सुनवाई है उसका। सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ है, सुनवाई हुआ है, इसका मतलब कि हियर का हियरिंग नहीं कर सकते। हियर का हियरिंग होगा? नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। चुपचाप क्या कर दोगे? बस उसमें V1 लगा दो, हो जाएगा। है? किसके साथ? एक कोई बोलो। वॉज वॉचिंग। देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, सी होता है, वॉच होता है, लुक होता है, स्टेयर होता है। अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, वॉचिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वॉच का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये मुझे सी नहीं करेंगे, वॉचिंग। तो मैंने ये नहीं कहा कि वॉच का वॉचिंग नहीं होगा, लेकिन सी का जब सीन कर देते हो तो अर्थ कुछ और निकल जाता है। जैसे नाउन में पढ़े थे कि वाटर का वाटर्स करोगे तो अर्थ कुछ और है, सैंड का सैंड्स करोगे अर्थ कुछ और है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ करना है तो लगाओ, नहीं तो अगर जो सेंस, देखो सेंस पूछ रहा है ना, जैसे किसी के पास गए और जाकर उससे बोले आई एम नोइंग यू, मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं। रहा हूं, ता हूं, बात तो एक ही है, ताते ती और रहा रही से मतलब नहीं है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मैं तुम्हें जान रहा हूं तो रहा रही होने से आईएनजी मत लगा देना। क्या लगाओगे? आई नो यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू। क्या? लाउड बोलो। रिमेंबर। अब रिमेंबरिंग, अब ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। सब मुझे पता है कि तुम लोग शब्द क्या, देखो दिखाता हूं।
अब देखो एक क्वेश्चन पहले, बिलीव का बिलीविंग नहीं होता है। सीजीएल 4/3/2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ और क्वेश्चन पूछा आई एम बिलीविंग यू, होगा आई बिलीव यू, यानी आई एम बिलीविंग नहीं होगा। तुम लोगों को लग रहा हो कि बस बोलने के लिए सिखा रहा हूं, कॉमन एरर का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। कॉमन एरर में क्वेश्चन छाया रहता है। टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद एक दूसरा सेक्शन देखो, एक पूरा का पूरा ग्रामर एक तरफ, यानी जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो पढ़ रहे हो वो एक तरफ, टेंस वॉइस नरेशन एक तरफ, दोनों के बराबर है, पैरेलल खड़ा हुआ है। अब लड़का नहीं सोचता है, लड़का नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन पूछने लगा टाइम एंड टेंस से। देखो 2020 का है, अब पूछा आई एम बिलीविंग यू, होगा? बिलीव का बिलीविंग नहीं होता है। ग्रामर की दुनिया में अगर बोलना है आपको तो बिलीव बोलो। अब एम है, एम भी हट जाएगा, क्योंकि आईएनजी के लिए इज एम आर आया है, तो हटा दो इसे, तो आई बिलीव यू, आई बिलीव इन, कहते हैं ना आई बिलीव इन, आई टोटली बिलीव इन, तो बिलीव होता है। अब इसको, अब लड़का बोलेगा कि ता होता है, ता ती नहीं होता है, रहा भी हो तो भी वही लगेगा। अब जानता हूं, तो जानता हूं तो क्या तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं, हमेशा। अब ये मेरा डेली का आदत हो जाएगा। देखो अब ये शब्द है, इसको लिखो जल्दी से। एग्री हो, अट्रैक्ट हो, एडमायर हो, एस्टोनिश हो। अब देखो बिलीव का बिलीविंग नहीं होता है। कंसर्न है, कंटेन है, कंटेनिंग। आई बिलीव यू, बिल्कुल। कुल टोटल 35-40 शब्द है ये, अब इसको जहन में बसाना पड़ेगा। अब उसी में लव भी है, हेट भी है। आई हेटिंग यू बोलते हो, आई हेट यू, आई लव यू, यही बोलते हैं ना। हो गया ये? जल्दी पेन चलाओ। मैं सुन रहा हूं, तो हियरिंग मत लगाओ, लिसनिंग। आई एम लिसनिंग यू। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उसको लिसन कहते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं हियर टू मी, नहीं, लिसन टू मी, जिसका मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूं ध्यान से सुनो। और हियर का मतलब चलते हैं, जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं से आवाज कोई आई, सुन के चला गया, आगे बढ़ो। डिजायर, डिस्पाइस, अब डिटेस्ट है, डाउट है, एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन नहीं होता है, जलन हो जाए किसी से, वही है जलन। फॉरगेट, फॉरगिव, अब फॉरगिविंग नहीं होगा। गेसिंग, गेसिंग नहीं होता है, गेस। डाउट, डाउटिंग नहीं होगा, डाउट होगा। डिटेस्टिंग नहीं होगा, डिटेस्ट होगा। एक्सट्रीम लेवल पर जब किसी से नफरत हो जाए उसको डिटेस्ट कहते हैं। हेट, हेट का अपर लेवल है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, थोड़ा जल्दी पेन चलाओ। अब इसको आज जाके कैसे भी याद करना है। खास करके जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप 4-5 जो एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपको याद हो जाए। जैसे आप बिलीविंग देके भूलोगे, बिलीविंग नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारा आएगा। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित कर देना। पूछ रहा है ये आवाज कैसी आ रही है। अब नोइंग होगा, लविंग होगा, हेटिंग होगा, नहीं होगा। इंप्रेसिंग, लोग बोलते हैं ना इंप्रेसिंग, इंप्रेसिंग रिमार्क है। अब इंप्रेसिंग का मतलब ही कुछ और हो गया। अब इंप्रेस, ये आईएनजी नहीं बनेगा, हो गया। हियरिंग नहीं होगा। देखो इसके अंदर आप जब रिसर्च करोगे, इसीलिए मैं नहीं फोर्स कर रहा हूं, जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रुप बनता चला जाएगा। जैसे हेट का नहीं हो रहा है तो डिटेस्ट का भी नहीं होगा, ये अपने आप होता चला जाएगा। पूछ क्या रहे थे पहले ये बताओ। क्लास में कराऊंगा, कराऊंगा।
अब बीच में क्या होता है ना कि जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स का स्लाइड लेके चलते हैं तो बड़ा कम टाइम मिलता है, और इसको जब तक थोड़ा पूरा ना समझा पाऊं लड़का कंफ्यूज रहेगा। देखो यहां देखो, रीच है, रियलाइज है, रिकॉग्नाइज है, रिक्वायर है, रिमेंबर। कौन पूछा था रिमेंबर? होगा, अब लिख लो। रिमेंबरिंग नहीं होता है, रिजेंबलिंग नहीं होता है, सेटिस्फाइडिंग नहीं होगा। V4 बनता ही नहीं है। हाँ, बाकी इसको वर्ब ही पूरा है ये, तो इसको प्रेजेंट में बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि आईएनजी नहीं लगेगा। हो गया ये। पेन चलाओ, बस थोड़ा सा है। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, जैसे चिंकी मिंकी दोनों एक जैसे दिखते हैं। रिजेंबल, टेक आफ्टर। ये देखो, अब स्मेलिंग नहीं होता है, साउंडिंग नहीं होता है। लोग बोलते हैं सपोजिंग, होगा सपोज, सरप्राइज, सस्पेक्ट। अंडरस्टैंडिंग लोग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। क्या हो जाएगा? समझ। और ये होगा समझना। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, होगा अंडरस्टैंड होगा। क्लियर? यही आखिरी है। अब इतने शब्द जो हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसको जब आप कॉमन एरर निकालोगे ना, लड़का बोला था ना सर कॉमन एरर मिक्स वाला नहीं हो रहा है, बिना अमृत के कैसे होगा? इसको घोल के पी जाना है। जहां पर सोते पढ़ते लिखते बैठे तो चिपका देना दीवार पर, वहां पर। क्लियर? आराम से जाना तुम लोग।